आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी से पहले मैं क्षमा चाहूँगी, थोड़ी तबीयत खराब हो जाने की वजह से हो सकता है कुछ गलती हमसे हो जाए, इसलिए क्षमा करेंगे। आज का विषय है भगवान के लिए द्वार खोले, स्थान बुहारे। भगवान हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, पर करे कैसे? द्वार तो हम सभी ने बंद कर रखा है। भगवान हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं, पर वहाँ जगह तो सभी भरी पड़ी है। अंतरंग के कौन कौन से कोने में हमने कबाड़ बंद कर रखा है। न जाने कितनी कामनाएं, कितनी तृष्णाएं, कितनी लालसाएं उसमें डेरा डाले पड़ी हैं। ईर्षा, द्वेष, अहंकार, छल, दंभ और मत्सर जैसे दुष्ट दस्युओं ने रही बची जगह घेर रखी है। अब उसमें तिल रखने भर की जगह नहीं। इस क्षेत्र पर पूरा आधिपत्य इन्हीं का है। इनका परिवार ही सारे भवन को घेरे बैठा है। बाहर से और किसी ने न जाने देने के लिए इन्हें भीतर के कपाट बंद कर रखे हैं। भगवान के लिए प्रवेश निषेध है। पूजा उपासना का उपक्रम हम इसलिए रखा करते हैं कि भगवान हमारे भीतर प्रवेश करे और अंतःकरण में निवास करे। उन्हें तो हम केवल तृष्णाओं और वासनाओं को समुन्नत परिपुष्ट करने में सहायता करने भर के लिए ही बुलाते हैं। एक दुखी लकड़हारा जंगल में मौत को पुकार रहा था। मौत को दया आई और उसने प्रकट होकर पूछा, मेरे लिए सेवा बताओ, तैयार हूँ। लकड़हारा घबरा गया। बुला तो लिया, पर अब उससे क्या काम करवाएं? उसने सकपकाते हुए कहा, लकड़ी का गट्ठा बहुत भारी था, उसे उठाकर सिर पर रखवा देने के लिए ही आपको बुलाया था। यह सहायता करके आप कृपा पूर्वक जल्दी से चले जाएं। मौत ने गट्ठा सिर पर रखा और मुस्कुराते हुए चली गई। भगवान को हम लकड़हारे की तरह ही बुलाते हैं, सिर पर गट्ठा रखवाने के लिए। उसकी गोदी में बैठने का हमारा मन कहाँ है? मन तो इस नट नर्तकों के साथ हास परिहास में, इनके स्वागत सत्कार में लगा है, जिन्होंने अंतरंग का कोना कोना घेर कर अपने कब्जे में कर लिया है। हमारी प्रार्थना में बल कहाँ है, जो भगवान को प्रभावित कर सके? गंदगी से सने पात्र में रखकर किसी संभ्रांत व्यक्ति को भोजन दिया जाए तो वह उसे कैसे स्वीकार करेगा? हमारा व्यक्तित्व भीतर और बाहर बेहतर गंदगी से भरा पड़ा है। उसे रखकर दी हुई प्रार्थना भगवान कैसे ग्रहण करेगा? बर्तन में दूध भरना हो तो पहले उसे भरी हुई मिट्टी को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, तभी उसे खाली जगह में दूध भरा जा सकेगा। यदि हमें भगवान को अपने भीतर बुलाना है तो उसके लिए उस स्थान को खाली करना पड़ेगा जहाँ स्वार्थ और लोभ परिवार ने अपना अड्डा जमा रखा है। भगवान को बुलाना ठीक है, पर उनके बैठने के लिए जगह बनानी चाहिए। पूजा प्रार्थना करना ठीक है, पर पूजा पात्रों की तरह अपने हाथों को सत्कर्मों द्वारा और वाणी को सत्य द्वारा भी शुद्ध करना चाहिए। जिस मन से पूजा प्रार्थना की जाती है, पहले उसकी मलिनता धोनी चाहिए। गंदे पात्र में रख पूजा सामग्री भगवान को कैसे स्वीकार होगी? कामनाओं से भरे मन में उन भावनाओं का उदय कैसे होगा जो भगवान को द्रवित करने में समर्थ नहीं होती? स्वार्थ और संकीर्णता के कपाट खोले तो भगवान का भीतर प्रवेश हो। मुख से भरे हुए तृष्णाओं के तंबुल खाली हो तो स्तुति की जाए। प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होने में विडंबना का कारण केवल एक है, उसे ग्रहण करने और रखने के लिए पात्रता का न होना।
यदि भीतर का कपाट खोल दे और भगवान के बैठने के लिए स्थान खाली कर दे तो उनका प्रवेश, आगमन और अनुग्रह तनिक भी कठिन न रह सकेगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।